हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर 4। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर 4 की पीडीएफ मिल चुकी थी, तो आई होप आपने चैप्टर 4 पूरा एक बार ज़रूर रीड किया होगा। जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं चैप्टर के वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को ही समझेंगे। आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। आज आप चैप्टर के वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे और उसे लर्न भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सभी वर्ड मीनिंग्स आप अपनी कॉपी में बहुत क्लियरली नोट डाउन करेंगे और उसके बाद ये आप सभी को लर्न भी करने हैं। ये सारा काम आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। चलिए आइए अब हम वर्ड मीनिंग को समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है थॉर्न। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। कांटा क्या होता है? ये थॉर्न कोई भी ऐसी नोकीली चीज़ जो आपको चुभ जाए वो कांटा होता है। जैसे आप देखें पेड़ का कोई एक छोटा सा भाग जो चुभ जाता है, जैसे जो कमल का फूल होता है उसमें छोटे छोटे जो चुभने वाले कांटे होते हैं, या किसी भी और चीज़ का भी कांटा हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ जो हमें चुभे वो कांटा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। ठहरना शब्द का मतलब समझेंगे। मान लीजिए हम किसी जगह पे जाते हैं जहाँ हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जैसे हम किसी शहर में घूमने के लिए गए, अब वहाँ हमें रात को रुकने के लिए या रहने के लिए एक होटल की ज़रूरत होती है। हम होटल में कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो जहाँ हम कुछ समय के लिए टेम्पररी रुकते हैं उसे हम कहते हैं स्टे। नेक्स्ट वर्ड है शेल। शेल का मतलब होता है छिलका। नॉर्मली शेल शब्द का मतलब एक कठोर वस्तु से लिया जाता है, लेकिन शेल का मतलब एक छिलका भी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी अंडे से कोई चीज़ बाहर आती है तो अंडे का जो बाहरी परत होती है वो उसके लिए शेल होती है। यहाँ छिलके का मतलब है किसी सॉलिड चीज़ से। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बदले में, यानी जब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेंसिल थी और आपके फ्रेंड के पास पेन था। आपको पेन की ज़रूरत थी, आपके फ्रेंड को पेंसिल की, तो आपने आपस में सामान बदल लिया। यानी एक सामान के बदले में आपने दूसरा सामान ले लिया। इसे हम कहते हैं बदले में। नेक्स्ट वर्ड फैदर्स। फैदर वर्ड का मतलब होता है पंख, यानी एक पंख, और फैदर्स वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे पंख। ये जैसे कि हम देखें किसी बर्ड होती है या कोई और है तो उनके पंखों में आप देखो छोटे छोटे पंख होते हैं। जैसे कबूतर है तो उसके पंख कोई एक पंख नहीं होता बड़ा सा, उसके पंखों में बहुत सारे पंख लगे होते हैं, तो वो एक छोटा सा पंख फैदर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बोन्स। बोन शब्द का मतलब होता है हड्डी और बोन शब्द का मतलब होता है हड्डियाँ, यानी बहुत सारी हड्डियाँ। नेक्स्ट वर्ड किड। किड का मतलब होता है बकरी का बच्चा, यानी जैसे कोई बकरी है और उसका एक छोटा सा बेबी होता है तो वो एक किड कहलाता है। किड यानी बकरी का बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से चल के जब घर आते हैं दूर से, तो आप थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, यानी थका हुआ। यानी एक ऐसी कंडीशन जब आप आराम करना चाहे और आपकी बॉडी रिलैक्स करना चाहे, उस कंडीशन को हम कहते हैं टायर्ड, यानी थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना। जब भी हम किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से बांधते हैं तो उसे टाई कहा जाता है। इवन आप अपने गले में जिस कपड़े को भी तरीके से बांधते हैं हम उसे भी टाई कहते हैं। और टाई का मतलब किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से बांधना होता है। हमारा लास्ट वर्ड है हॉर्न्स।
हॉर्न का मतलब होता है सींग और हॉर्न्स का मतलब होता है बहुत सारे सींग, यानी एक से ज़्यादा सींग या सींगों का समूह। आई होप आपको ये सारे वर्ड मीनिंग समझ आए हों। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये आज का आपका काम है, आप इसे अपनी फेयर कॉपी में बहुत सफाई से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद उसे लर्न करेंगे। और स्टूडेंट्स एक काम और, अब जैसे जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस के शेड्यूल में बीच में आपकी सहूलियत के लिए कुछ बदलाव बीच बीच में कर दिए जाते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई को थोड़ा और इम्प्रूव और थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। इसलिए इसमें आपका कॉपरेशन, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको जितने भी टीचर्स 8th वीक के सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, आपके क्लास में जितने भी टीचर्स हैं वो आपको जो वर्क देते हैं आप उसे डेली रूटीन पे करें, अच्छे से करें और काम कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और बाकी अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड है जिनका काम छूट जाता है या फिर आप किसी की कॉपी से लेके करने की सोचते हैं, तो आप उसके सहारे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि आप अपना काम खुद करते जाए साथ के साथ, और अपना काम बिल्कुल भी जमा ना करें। एक संडे का डे होता है जिस दिन आपको कोई वर्क नहीं मिलता है। अगर कोई काम छूट जाता है या कुछ काम नहीं हो पाता है तो उसे संडे वाले डे में ज़रूर कंप्लीट करें, यानी एक वीक का काम आपके वीक के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।